शस्त्रमिज्यां स्तुतिस्तोमं प्रायश्चित्तं व्यधात् क्रमात्। ऋग यजुः साम अथर्व वस्तुतः एक रूप में ही वेद आया और प्रतिकल्प सबके उच्चारण भी भगवान ने ही निश्चित कर रखे थे हर शाखाओं के। इतना भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें वेदांत परिभाषा में कहते हैं कि जो पूर्व कल्प के सिद्ध आनुपूर्वी के अनुसार भगवान वेद को प्रकट करते हैं, न तो विजातीय आनुपूर्वी युक्त। तो हमारे ख्याल से उपाध्याय जी की बात का समाधान हो गया होगा। सारी की सारी व्यवस्थाएं जिन उन जो काठक आदि समाख्या हुई है, तो उन्होंने उसी रूप में उसको ग्रहण किया। पहले अविविक्त रूप में एक था। अब जैसे बाणभट्ट कहते हैं कि हमारे घर में तो जब बटु लोग यजुर्वेद और सामवेद पाठ करते थे तो तोते उनको टोक देते थे कि यहाँ पर गलत बोल रहे हो। तो इसका मतलब जब वो शुक्ल यजुर्वेद का वो उच्चारण उनके जो पूर्वज थे, मतलब शुक्ल यजुर्वेदी और यजुर्वेदी रहे होंगे, तो शुक्ल यजुर्वेद का शुक्ल यजुर्वेद की तरह उच्चारण करते थे और सामवेद का सामवेद की तरह उच्चारण करते रहे होंगे। उसी प्रकार से और जो समर्थ व्यक्ति होगा वो चारों वेदों का अलग अलग ढंग से उच्चारण करेगा। मुझे अंग्रेजी बोलना हो तो मैं अंग्रेजी की तरह बोलूंगा, संस्कृत बोलना हो तो संस्कृत की तरह बोलूंगा, हिंदी बोलना हो तो हिंदी की बोलूंगा। तो इसमें कोई विरोध नहीं है। तो पूर्व कल्प की जो समाख्या, जो पूर्व कल्प के सजातीय वेद था, जिस प्रकार के उच्चारण, जिस प्रकार के स्वर थे, उसी के आनुपूर्वी में वे भगवान वेद का उपदेश करते हैं। और पहले सब एकीकृत ज्ञान था। जब यह ऐसी स्थिति नहीं रही नृणाम शक्ति वैकल्यात् कहते हैं वाक्यपदीय का, तब उसका विभाजन हो गया। तो अपनी अपनी हमारी शाखाएं, उनके उच्चारण, उनके स्वर इत्यादि सभी नित्य हैं। तो हमारे ख्याल से अब उस पर नहीं होना चाहिए। और अब उसके बाद मैं आ जाता हूँ थोड़ा इस प्रकार के कार्यक्रम